नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। It gives me great pleasure to introduce you to yet another talented Indian boxer. To my right is Sudeep Kumar Yadav. He is from Prayagraj, Uttar Pradesh, and just yesterday he won a gold medal in the 51 to 54 kgs bantamweight category. जैसे कि आपको पता होगा कि यूपी सीनियर स्टेट एलीट मेन का बॉक्सिंग चैंपियनशिप या ट्रायल्स हुए थे, और ये ट्रायल्स में इनको एक सीनियर मेन की टीम सेलेक्ट करनी थी 13 वेट कैटेगरीज में, जो कि जाकर के रिप्रेजेंट करे यूपी टीम को हिसार में जो सीनियर एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो मेन की होने वाली है वहाँ पे। तो आइए अब सुदीप से बात करते हैं। सुदीप, बहुत बहुत बधाई हो आपको, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। आपका सिलेक्शन हुआ है ट्रायल्स में, आप फर्स्ट आए हैं बैंटम वेट कैटेगरी में। आप उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे, आप प्रयागराज को रिप्रेजेंट करेंगे, और कितनी प्रसन्नता हो रही है कि आप हमारे समक्ष हैं। हमारे दर्शकों को आपकी अचीवमेंट के बारे में बताएंगे। ये बताइए कि बॉक्सिंग की जर्नी की शुरुआत आपकी किस तरह से हुई, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट किया था, इलाहाबाद से ही। कितने साल के थे आप? जब मैं 10 साल का था तब से। 10 साल की उम्र में आपने बॉक्सिंग शुरू करी? 10 जी, साल की बॉक्सिंग स्टार्ट किया जी। था, और 2 साल के बाद ही मेरा स्पोर्ट्स हॉस्टल झांसी में चयन हो गया था। उसके बाद से मैं कंटिन्यू हॉस्टल में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और लगातार मैंने स्टेट में कंटिन्यू 2013 से लेके 2022 तक लगातार मेरा स्टेट में गोल्ड है। और 2 बार मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया है। 2017 में मैंने एशियन चैम्पियनशिप पार्टिसिपेट किया था, जो कि बैंकॉक में हुआ था। और एक मेरे इनविटेशन कंपटीशन खेलने गया था अजरबैजान, वहाँ भी मैं क्वार्टर फाइनलिस्ट रहा था, उज़्बेकिस्तान से हार गया था। और अभी मेरा सिलेक्शन हुआ है यूपी टीम में, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जाके मैं अपने यूपी और अपने देश और अपने प्रदेश का नाम गोल्ड मेडल लेके नाम रोशन करूँ। मुझे ये बताइए कि आप 10 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग की तरफ प्रेरित आपको किसने किया? आपके परिवार से थे या बाहर थे? कौन कौन से कोच हैं जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, या परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने इस पूरी जर्नी में आपका साथ दिया और आपके यहाँ तक को आपको पहुँचाया बॉक्सिंग में? जरा हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। बॉक्सिंग में लाने वाले हमारे सर हैं, एक भारत भूषण वार्षणे सर हैं, और उन्होंने क्या नाम क्या बताया आपने? भारत भूषण वार्षणे सर हैं जी, और हमारे पूर्व प्रयागराज के जिला बॉक्सिंग अध्यक्ष हैं जी। और वो 2010 में कॉमनवेल्थ में पहली बार हिंदी कमेंटेटरी जिन्होंने किया था वो भारत भूषण वार्षणे ने ही किया था। जो 2010 कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें उन्होंने हिंदी कमेंटेटरी सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट की थी, क्या बात है, दूरदर्शन चैनल पे। वेरी नाइस। तो उन्होंने ही मुझे बॉक्सिंग के बारे में लाया, मैं बॉक्सिंग के बारे में जानता नहीं था, तो उन्होंने ही मुझे मतलब एक स्कूल से उठा के लाया कि चलो बॉक्सिंग कराते हैं तुमको कि बॉक्सिंग क्या है। तो उन्होंने मुझे बॉक्सिंग से उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है। और हमारे अभी आज के सेक्रेटरी हमारे जो अतुल सर अभी हैं प्रयागराज के, वो भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे प्रयागराज की जो फैमिली बॉक्सिंग की बहुत ज़्यादा सपोर्टेड है, और सबसे ज़्यादा मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, भैया सपोर्ट करते हैं मेरे भाई। तो सबका सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, पर सबसे ज़्यादा जिनका सपोर्ट रहा है वो भारत भूषण सर हैं, जिन्होंने मुझे एक राह दिखाई बॉक्सिंग की। ओके। और अभी अगर मैं कहूँ तो अभी फ़िलहाल आप अपनी ट्रेनिंग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस NCOE रोहतक में कर रहे हैं। जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए, वहाँ किस तरह की आपकी ट्रेनिंग हो रही है और आपको कैसे इम्प्रूवमेंट मिली एक्सीलेंस की तरफ? 2020 में मैं एक्सीलेंसी में रोहतक में गया था, वहाँ पे हमारे कोच अनिल मलिक सर हैं, और उन्हीं के अंडर में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और उन्होंने मतलब आज के टाइम में मतलब मैं कुछ भी नहीं था, और मुझे जैसे कि मैं सिर्फ अटैकिंग पे ज़्यादा फोकस करता, लेकिन उन्होंने मुझे टेक्निक के बारे में बताया। वहाँ पे जाके मुझे सबसे मेन चार्ज मालूम हुआ कि टेक्निक, बॉक्सिंग में टेक्निक चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, दिमाग का खेल है बॉक्सिंग। पहले क्या था, सिर्फ मैं अटैक करता था, लेकिन अभी क्या है, मैं टेक्निक और अटैक डिफेंस सब कुछ वहाँ पे जाके मैंने सब कुछ सीखा। और प्लस वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छे एक्सपीरियंस है, ओलंपियन आते हैं और इंटरनेशनल कोचेस हैं, अच्छा स्टाफ है, तो हमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, तो हम आगे बढ़ने का हमारे लिए रास्ता और साफ हो जाता है। एक अच्छी बॉक्सिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करते समय एक बॉक्सर को 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्यूअर्स। सबसे पहले चीज़ तो कोच, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोच
एक्सपीरियंस्ड हो और आपको काफ़ी दाव पेच सिखाए, जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ में ये भाग्यशाली रहे कि ऐसे कोच आए हैं। और दूसरी चीज़ सुदीप, आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस एकेडमी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे आपको स्पारिंग पार्टनर्स काफ़ी मिलने चाहिए, ताकि आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाए और जब आप मेजर चैम्पियनशिप्स एंड टूर्नामेंट्स खेलते हैं वहाँ भी आपको मदद मिले। तो अगले हफ्ते एक ही हफ्ते की बात है, काउंटडाउन हैज़ बिगन। सीनियर नेशनल्स की तैयारी कैसी हो रही है, क्या हो रहा है उसके सीनियर लिए? नेशनल की तैयारी बहुत अच्छी की है मैंने। पिछले 6 महीने से मैं घर नहीं गया था, मैं रोहतक में ही रह के ट्रेनिंग कर रहा था और अपने पहले से ही वेट मेंटेन रखा था और स्टेट के लिए भी प्रिपेयर था कि स्टेट में मतलब चैम्पियन बनना है। और अभी क्या बोलते हैं, बस नेशनल के लिए 6 दिन बचे हैं हमें, और 6 दिन मतलब 12 सेशन बचे हैं सुबह शाम मिला के। तो उस 12 सेशन में मैं पूरी जी जान से मेहनत करूंगा, उसके बाद अपनी जो नेशनल की जर्नी स्टार्ट होने वाली है उसके बेहतरीन प्रदर्शन करूंगा मैं। चलो सुदीप, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन की यूपी स्टेट की तरफ से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी हमें एक बार फिर मेडल लेकर के हमें एक इंटरव्यू देंगे और हमें मौका देंगे कि आपको फिर कॉन्ग्रेचुलेट करने का। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।